हमें उसी प्रकार से सम्मान देना होगा, क्योंकि अगर हम संस्कारवान बनेंगे तभी हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते एक बार जब इस भारत का बंटवारा हुआ, सीधा सीधा कास्टिज्म पे हुआ, एक मुस्लिम और हिंदुओं पे हुआ। फिर यहाँ मुस्लिमों का रुकने का जो तरीका था या जो रुकना था, उसको सही मानते हैं आप? हैं। देश सभी का है और अगर देश में रहना है तो आपको उसी के अनुकूलता रहना पड़ेगा। जैसे एक घर में हम रहते हैं, भले हमारा स्वभाव थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन हमको घर के डिसिप्लिन में ही रहना है, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, तो हमको उसी के अनुसार रहना है। कहा जाता है अमर तिरंगा स्वाभिमान का जहाँ जहाँ भी डोलेगा, जहाँ गिरेगा वहीं हमारा वंदे मातरम। और वंदे मातरम अगर आपके जुबान पे है तो आपके हृदय में माँ भारत माता का गान भी होना चाहिए, और अगर आपके हृदय में माँ भारत माता का गान है तो भारत से आपको प्रेम होना चाहिए। इसमें आप नहीं सकते। जो वंदे मातरम को सुनते ही कहीं ना कहीं उनको बहुत टीस लगती है, बुरा लगता है, बोलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? अज्ञानी पुलिस का हम स्वाभाविक है, समझा सकते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी है। जैसे हमारे घर में भी कोई अगर पागल है तो उसका उपचार करता है। भाईचारा पे विश्वास है आपको? स्वाभाविक है, अगर भाईचारा से नहीं मानते जैसे हनुमान जी हमारे जीवन में अगर राम की मर्यादा है तो हनुमान जी का भी हमको पता है, और जो जिस भाषा में समझेगा उसको हमें समझाया जाए। अगर आप कहीं की भाषा से नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। हर जगह पे कहीं ना कहीं भाईचारा में चारा हमेशा हिंदू बनता आया है। आपको क्या लगता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है? चारे का ओवरडोज हो जाता है तो स्वाभाविक है नुकसान पड़ेगा, और ये नुकसान जो है आपको कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ सकता है। तो समय है अभी सुधरने का, और सुधर जाए, क्योंकि अब जागरूक हो रहा है भारत और हमारे युवा चौड़ाई भी जागरूक हो रही है। और अगर मिलके रहेंगे, साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम नहीं चाहते हैं कि थोड़ा एक और जितनी बार भारत टूटा है कहीं ना कहीं ये इस्लामिक राष्ट्र बना है। आज फिर वही संख्या, जब ये बंटवारा हुआ था, बंटवारे के समय में लोग कहते हैं 10 करोड़ था, अभी 30 करोड़ प्लस है, तो क्यों ना वो अपना फिर से अपना देश मांगेंगे? इलाज होना जरूरी है समय समय। कोरोना काल आया था तो पहले प्रथम डोज, फिर दूसरी डोज, फिर बूस्टर डोज दिया गया। ये कोरोना है मान ले, स्वाभाविक है, क्योंकि अगर इस प्रकार की बीमारी अगर फैल रही है तो इसमें कैंसर का भी हो सकती है, तो उसके लिए हमको भी सजग होना पड़ेगा, और प्रदेश और देश में व्याप्त जो सरकार है उसको भी सजग होना पड़ेगा। इस प्रकार से अभी बांग्लादेश से इस फैसले को उठाया गया है, और अगर आप नहीं सुधरते तो वो हिंदुओं में कि आपको बुरा उठाने हिंदुओं के नव युवकों को क्या संदेश देना चाहिए? सर्वप्रथम तो आप लोग राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण करें, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र के साथ साथ आपका सनातन जो सत्य सनातन धर्म है वो हमें संस्कारवान बनाता है। अगर हम संस्कारवान बनेंगे तो निश्चित है हम श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ेंगे, और उत्कृष्ट भारत की अगर हमको परिकल्पना करना पड़ेगा तो स्वयं पहले हमें स्वयं में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने अंदर सुधार लाएंगे फिर अपने युवाओं को सुधरने की जरूरत है। अभी आप सुन रहे थे प्रेम मूर्ति जी को, और हमने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि ये जैसा इनका नाम है, स्वभाव भी कहीं ना कहीं वैसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ऐसे सलीन स्वभाव के कहीं ना कहीं प्रेम मूर्ति महाराज भी ये बताने में कहीं ना कहीं सीधा सीधा नहीं चुके कि ये कोरोना है, और इन कोरोना को डोज के साथ ख़त्म करना चाहिए। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे सुदर्शन न्यूज, अमरमणि मिश्रा के साथ, बस्ती। मुझे बहुत अनुभव हो रही है बोलने में। नहीं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं।